वंस अगेन बड़े खुशी के साथ, हैप्पी मूड के साथ, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये जीवन एक ही बार मिला है। पिछले जन्म में क्या था किसी को पता है? जीवन का आनंद लेना होता है। जीवन बड़ा खुशियों से भरा हुआ है, बड़े हैप्पी थॉट से भरा हुआ है, हैप्पी हैपनिंग से भरा हुआ है। लेकिन हम कई बार दुखी हो जाते हैं, इसका आनंद नहीं ले पाते, मन प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो मन को तकलीफ करता है। तो जरूरी है कि जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए, जरूरी नहीं है। और इंसान जो भी चाहता है अगर वो पूरा हो जाए तो फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम जो भी चाहें वो पूरी हो जाए। ये बहुत सच है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हमारे लिए जो जरूरी है वो हमें मिल जाएगी। हम जो चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो सबकी चाहतें नहीं पूरी होंगी, लेकिन उसके जीवन के लिए जो चाहिए होगा वो जरूर मिलता है। तो आज हम इसी विषय की तरफ बातचीत करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज इस सेशन का जो मकसद है, इस सेशन का जो मकसद है वो हमें भीतर खुद को जानना है। खुद को अगर हम जान लेंगे तो हम दुनिया को जान जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम अभी तक खुद को हम जानते हैं, और जिसने भी खुद को जाना है वो इतिहास में अपना नाम अंकित किया। और स्पेशल सेशन को बुलाने के पीछे का कारण यही है कि आप सबको ये एहसास कराया जाए, ये महसूस कराया जाए, ये फील कराया जाए कि हम इस धरती पर बहुत ही खास हैं, हम इस धरती पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इस धरती पर बहुत बड़े सोच के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े विचारों के साथ ही हमें यहाँ पर अवतरण होना हुआ है। तो हमें शायद पता नहीं है कि हम केवल और केवल अब ये मान के चले हैं कि बस आए, नहीं, हम यहाँ पर आए हैं कुछ देने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं कुछ निर्माण करने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं कुछ बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र का, इस सोसाइटी का, इस मानव सभ्यता, इसको हम कुछ देने आए हैं। ये बात जिस दिन इंसान को पता चल जाएगा उस दिन ये धरती स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि हम लेना जानते हैं, और जो लेना जानता है ये केवल लेता रहता है, वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन जो देना शुरू करेगा उसके जीवन में इतना कुछ परिवर्तन आएगा जिसके बारे में हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आइए आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप सभी को आज ये जानने का मौका मिलेगा कि जीवन में कामयाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे स्वयं के हाथ में। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे आज, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इंसान तब हारता है जब इंसान अपने मन से हार जाता है। दुनिया उसको नहीं हराती, वो अपने मन से हार जाता है। और आपने वो लाइन सुनी होगी, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से हारने के बाद आदमी मन से नहीं हारता, केवल वो भावनाओं से हार जाता है, इमोशन से हार जाता है, सोच से हार जाता है, सपनों से हार जाता है, सबसे हार जाता है। और जब इंसान हार जाता है तो उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आज बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं, आज हम लोग इस बात को रिवील करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं कि जब हम जीवन में कामयाबी हमारे हाथ में है, भले ही हम किस गांव से आए हैं, भले ही हम किस कस्बे से आए हैं, किस नगर से आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क इस बात से पड़ता है कि हमको जीवन में किस ऊंचाई तक जाना है। So are you ready? तो आज का इस सेशन का जो हमारा प्रथम अध्याय जो शुरू होता है वह आत्मबोध से होता है। आत्मबोध मतलब होता है खुद का बोध होना चाहिए, खुद के बारे में जानने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, वो अमीर है। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिस व्यक्ति के घर में या जिस व्यक्ति के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, वो बहुत गरीब की जिंदगी जी रहे हैं। यस और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हर समस्या का समाधान उसके पास में है। और बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि वह ज्ञान से दूर है और अज्ञानी होकर, निर्बोध होकर, बिल्कुल भी अनपढ़ गंवार जैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा है। यस नो? आपने ऐसा भी देखा होगा जिनके पास सक्सेस की बुलंदियां हैं, कामयाबी की शिखर है, और आपने ऐसे भी लोगों को देखा है जिसकी कोई भी पहचान नहीं है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके फैमिली बहुत ही खुश हैं, और आपने ऐसे भी फैमिली देखे होंगे जिनकी फैमिली बिखरा हुआ है। यस? बात समझ में आ रही है? आखिर इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम? इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है वह है हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग। ये माइंड का प्रोग्रामिंग बड़े दुर्भाग्य के साथ हम कहते हैं या कहना पड़ता है कि माइंड की प्रोग्रामिंग, सारी चीज की प्रोग्रामिंग लोग करते हैं। जब शादी किसी की होती है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं, कभी पूजा पाठ होता है तो उसके लिए लोग प्लान करते हैं, कहीं कहीं कोई पिकनिक स्पॉट में, कहीं हॉलीडेज में जाना होता है तब भी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ तक कि एक नए बच्चे को घर में ले आना है उसके लिए भी लोग प्लान करते हैं, हर चीज की प्लान करते हैं लोग, लेकिन कभी भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं करते कि हम कैसे अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें। भाई ये सारी चीजें तभी होएंगी ना जब हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी, जब हम उस लेवल में आ जाएंगे। हम जब अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ही नहीं करेंगे तो ना हमारे लिए धन आएगा और ना हमारे फैमिली में हैप्पीनेस आएगी, ना हमारे सोसाइटी को हम कुछ दे पाएंगे, ना हम अपने देश को कुछ दे पाएंगे। तो माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना माइंड की प्रोग्रामिंग का, बिना दिमाग को उस सब चीज को डालने का, बिना होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आप बिना बीज डाले फल की आशा करेंगे तो कहां से मिलेगा? बिना बीज डाले फल की आशा करेंगे, मिलेगी? बोलिए, मिलेगी? किसी को भी मिलेगी? तो हम केवल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हमने किसी को देख लिया तो कर रहे हैं, उसको देख लिया तो कर रहे नहीं। हमें अपने जीवन की माइंड की प्रोग्रामिंग हमें स्वयं करना पड़ेगा। हम जब तक अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज नहीं मिलना। आज जितने लोगों की स्थिति मैंने आपको बताया, जो भी स्थिति मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति बहुत कामयाबी के शिखर पे है और एक व्यक्ति का जीवन में कोई महत्व नहीं है, इन दोनों व्यक्तियों के अंदर में फर्क है माइंड की प्रोग्रामिंग का। माइंड की प्रोग्रामिंग का फर्क है। इसलिए ये सारी चीजें केवल और केवल माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से होती है। और इन चीजों को जानना है, समझना है तो आपको समझना पड़ेगा इन सबको व्यवस्थित करता है और उसका नाम है अवचेतन मन। क्या नाम है? क्या नाम है? अवचेतन मन। हमारे पास दो प्रकार का मन है, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये बहुत गहरा विषय है और इस विषय पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये मेरे हाथ में एक किताब है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये कोई सिंपल विषय नहीं है, कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को समझना, जिस व्यक्ति ने सब्जेक्ट को समझ लिया
वो आज अपने जीवन के बड़ी बड़ी कामयाबी को शिखर तक पहुंच गए। तो हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, आज जितने लोगों ने दुनिया में बड़ी हस्ती बने हैं उन सभी लोगों ने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की है साहब, अपने आप नहीं हुआ है। बिना सोचे कुछ भी नहीं होता है। जब तक व्यक्ति उसकी तैयारी नहीं करता है, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करता है, तब तक वो उसके जीवन में सफलीभूत नहीं होता, वो आता ही नहीं। जब इंसान कोई घर बनाता है ना, तो घर का बनाने से पहले भी घर की पूरी मैप तैयार हो जाती है कि कहाँ किचन रहेगा, कहाँ डाइनिंग रूम रहेगा, कहाँ गेस्ट हाउस रहेगा, कहाँ पर बेडरूम रहेगा, कहाँ पर बाथरूम रहेगा। ये सर नो होता है नहीं होता है? पूरा घर की तैयारी है। और इसीलिए उस फील्ड में लोग करियर भी बनाते हैं और उसका नाम है सिविल इंजीनियर। क्या नाम है? आर्किटेक्ट का काम करना होता है। आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर का काम करना होता है उस दिशा में, उस फील्ड में लोग करियर बनाते हैं। आज की तारीख में शहरों में आप जाएंगे तो जब तक आपका आर्किटेक्चर पास नहीं होगा, जब तक आपका मकान का डिजाइन पास नहीं होगा, तब तक आप घर नहीं बना सकते। आप जरा सोच के देखिए, जब हम एक घर बनाते हैं तो उसमें भी हमें डिजाइन बनाना पड़ता है, पहले प्लान करना पड़ता है। लेकिन हम अपने जीवन की कामयाबी के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, हम जाएंगे तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप यहां से दुर्वा मोड़ निकल गए और आप बैठ गए बस पे, या जाके कंडक्टर से बोला आपने कि भैया टिकट दो, तो बोले कहाँ का टिकट दूं? बोले कहीं का भी दे दो। कहाँ जाओगे आप? लक्ष्य नहीं है, कहीं पहुंच पाएंगे? पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो अपने माइंड पे वो प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन अपने जीवन में जिस जगह पे पहुंचना है, उस जगह में पहुंचने से पहले इस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें आपको मिलेगी लाइफ में, याद रखना, लाइफ में जो भी चीजें हमारे लाइफ में आएंगी, उन सब में आपका अवचेतन मन ही काम करता है। अवचेतन मन और चेतन मन दोनों में फर्क है। अभी आप जो सोच रहे हैं या जो सुन रहे हैं आप मुझे, ये आप चेतन मन से सुन रहे हैं। अवचेतन मन एक ऐसा मन है जो उसको हम लोग कहते हैं वो कभी नहीं सोता नहीं होगा। जैसे रात में हम सो गए तो हमारा चेतन मन सो गया, घर में चोरी हो गई, हमको पता भी नहीं चला। अवचेतन मन क्या है? वो 24 घंटा जागा रहता है, वो कभी भी सोता नहीं है, इसलिए सुबह उठ जाते हैं क्योंकि वो हमारा एक्टिविटी अंदर से कर रहा है। नींद एक प्रकार की मृत्यु है। क्या है? नींद एक प्रकार की मृत्यु है। आदमी का बॉडी का कोई अंग काम नहीं करता है, नींद में कोई काम करता है, लेकिन अंदर का जो हमारा रक्त है प्रवाह हो रहा है, हमारा दिल का धड़कन चल रहा है, हमारे सांसें चल रही हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? बोलो, अवचेतन मन। अभी जो दिमाग एक्टिव है आपका, ये चेतन मन अब जागृत हो गया, आंख खुल गई, जागृत हो गए। बहुत सारे लोग तो आंख खुले हुए भी जागृत नहीं है, सामने गलतियां हो रही हैं, सामने क्या कहते हैं उसको, क्राइम हो रहा है, फिर भी आप आंखें खोल के देख रहे हो, आप कुछ रोक नहीं रहे हो, तो आप जागृत अवस्था में नहीं है, आप विमृत अवस्था में ही है, आप उसी प्रकार के अभी भी। तो अवचेतन मन क्या करता है? इसलिए मैंने यहाँ लाइन में लिखा है, अवचेतन मन हर परिणाम के लिए जिम्मेदार है। चाहे जो भी परिणाम आपके जीवन में मिला, चाहे आपको रिजल्ट बढ़िया करना हो, चाहे आपके घर में कुछ घर बनाना हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ भी प्लानिंग करना हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हमारा अवचेतन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर प्यारे बच्चे, या दुनिया के हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी परिणाम प्राप्त करता है, उसके अवचेतन मन ही उसके जिम्मेदार है। अब यह अवचेतन मन बगल से तो खरीद के नहीं ला सकते, हमारे पास है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन
काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे रक्त का प्रवाह हो रहा है, हमारा दिल का धड़कन चल रहा है, ये सारा एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? अवचेतन मन। अगर अवचेतन मन ना रहे ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन मन तो आपका सो जाता है। अब जब सो जाता है तो शरीर तो ठंडा पड़ जाएगा, रक्त जाम हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इंसान खत्म हो जाएगा। ये हार्ट बीट चल रहा है, रक्त का प्रवाह चल रहा है, इस सिस्टम को समझो, इस मैकेनिज्म को समझो। आप जो भी चीज आप खाते हो पचता है ना जी, ये शरीर का मैकेनिज्म काम करता है। इस शरीर का मैकेनिज्म अपने हिसाब से काम कर रहा है, सब कुछ अपना शरीर काम कर रहा है, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तुमको भी तो अपना काम करना है ना जी, करना नहीं करना है? अगर हमारा शरीर सब काम कर रहा है, हमारे हिसाब से जो भी मैकेनिज्म हमारा बनाया हुआ है, तो हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है भाई? हम अगर विद्यार्थी हैं तो जम के पढ़ाई करें। समझ में आ रहा है? हर काम को श्रेष्ठ तरीके से करना है। अगर आप कोई काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास आपके कपड़े धोने हैं तो कपड़े पे बेस्ट तरीके से धो। आप खेल रहे हो तो बेस्ट तरीके से खेलो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो बेस्ट, जो भी काम करो बेस्ट तरीके से करो, जो भी काम करो कमाल करो, ये भाव होना चाहिए। आधा अधूरा नहीं करना है, आधा मन इधर भी आधा मन उधर भी, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाएंगे तो आधा सांस ले रहे होते हैं, आधा नहीं ले रहे होते हैं, आधा खा रहे होते हैं, आधा नहीं खा रहे होते हैं। जब तक पेट नहीं भरे हम तो खाते रहते हैं। पूरा फंक्शन देखो, हमारा शरीर का हर एक अंग पूरा काम करता है, रक्त पूरा चलता है। हमारे शरीर के अंदर में हमारा जो रक्त है वो 1,00,000 किलोमीटर चलता है पर डे। एक सेल कितना चलता है? 1,00,000 किलोमीटर। जरा सोच के देखिए, हमारा शरीर के अंदर में जब भोजन करते हैं, अगर वो भोजन ही सही तरह से काम ना करे तो क्या प्रोटीन और विटामिन कार्बोहाइड्रेट वसा सब मिलेगा? जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे भीतर का जो मैकेनिज्म है सब अपना अपना खींच लेता है। जिसको फैट चाहिए वो फैट ले लेता है, किसी को विटामिन चाहिए विटामिन ले लेता है, किसी को मिनरल चाहिए तो मिनरल ले लेता है। जो भी हमारे शरीर के लिए जहां जहां जिसको जिसको जरूरत है, जैसे आंखों के लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन ए चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से ये आंख अपना काम करके ले लेता है, भैया मेरे को विटामिन ए चाहिए, उसने निकाल लिया। हमारा जो शरीर मसल्स है, हमारे जो मसल्स है उसको चाहिए होता है प्रोटीन। क्या चाहिए होता है? चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? मसल्स अपना प्रोटीन ले लेता है। हमारे शरीर के अंदर में जहां भी हमारा हार्ट या हमारा लीवर है, इस लीवर को या हमारे जो आंतों को चाहिए प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो जिसको जो चीज चाहिए होता है हमारा शरीर ले लेता है, वो पूरा तरीके से लेता है। तो हमें भी तो अपना काम पूरा तरीके से करना है। मैं आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति ने अपना काम को पूरा तरीके से किया है, इस शरीर का भरपूर इस्तेमाल किया है, हर तरीके से उसको किया है, उसकी जीवन की कामयाबी बनना ही बनना है। तो हमारा जो अवचेतन मन, हमारे भीतर के जितने सारे मैकेनिज्म है सबको कंट्रोल करता है। तो बताइए, अवचेतन मन हमारे भीतर को कंट्रोल तो करता ही करता है, साथ ही साथ हम जीवन में जो भी परिणाम प्राप्त करेंगे उस सारा परिणाम के अंदर में जिम्मेदार होता है हमारा अवचेतन मन। और इस अवचेतन मन को समझने का केवल 3 तरीका है। पहला, ध्यान से समझिए, हमारे अवचेतन मन को आप जागृत कर दिया आपने तो आपकी कामयाबी चुटकियों में मिल जाएगी। चुटकियों में आप बुड़बक से बुड़बक है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अवचेतन मन को आप जागृत कर दिए तो आप सबसे तेज हो सकते हैं। आपने पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का तेज हो सकते हैं। क्लास में भी तेज हो सकते हैं, पढ़ाई में भी तेज हो सकते हैं, हर चीज में तेज हो सकते हैं, केवल इस फॉर्मूला को समझना। किधर जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो उस पर काम करना पड़ेगा। मैं देखो, मैं पिला तो नहीं दूंगा, बता दूंगा, मैं करता हूं, मैं आपको बता सकता हूं तरीका, आप उसको करो। तो हम अगर तेज होना चाहते हैं अपने जीवन में, या अपने जीवन में परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें 3 चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, अवचेतन मन को जगाने का
या हमारे जीवन में अवचेतन मन में काम कैसे होता है, जगाने का कौन सा बेस्ट तरीका है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन 3 चीज आपको जानना है। सबसे पहला जो चीज है वो है विजुअलाइजेशन। क्या? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। कल्पना करना समझते हैं आप? इमेजिन करना। इमेजिन करना। और इमेजिन करने के लिए आपको फील करना। दूसरा है, जैसे इमेजिन करोगे उसके बाद हो जाता है, जैसे ही हम कल्पना में आ जाते हैं उसके बाद होता है फील करना। क्या करना? फील करना। इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। रियलाइज करना, फील करना और उस चीज पर विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। जो चीज आप फील कर रहे हैं उस पर जबरदस्त विश्वास करो। जबरदस्त विश्वास, एकदम अगाध विश्वास, अद्वितीय विश्वास। क्या विश्वास? कि ये हो के रहेगा।